हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, सेकंड नेशनल डेल्फिक काउंसिल 2022 जो हो रहा है उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए इस वक्त मेरे साथ XMLA रामलाल जी, तो बात करते हैं उनसे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस जो आर्ट एंड कल्चर का बढ़ावा देने के लिए आप और आगे क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, ये जो आपने कहा है, हाँ, इस किस्म का इवेंट सेकंड नेशनल डेल्फिक समिट 2022 हो रही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इवेंट है जो हम एक अखंड भारत की बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की बात करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ अक्रॉस द कंट्री, और अब देखेंगे लोग आए हुए हैं, कहाँ गुवाहाटी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से भी लोग आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में और समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक आपने कहा कि जो आर्ट एंड कल्चर है, यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इंटीग्रेशंस को, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए और आपसी जानकारी, क्योंकि हमारी शिष्टाचार क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कार कैसे हैं, किसी प्रदेश का, किसी देश का, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, आर्ट्स उन लोगों का क्या क्या है। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट इवेंट्स इस किस्म का हो रहा है। जिस तरह से मैंने अपने यहाँ संबोधन में कहा था कि अभी तो ये 1 साल का बेबी है यहाँ JNK में, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है नेशनल लेवल का। और यहाँ पे इंटरनेशनल जो डेल्फिक के हमारे जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, यहाँ अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो प्रदेश की, हमारे जम्मू कश्मीर की इकाई है, जिसकी अध्यक्षता अशोक सिंह चौधरी जी कर रहे हैं, उनको और उनकी टीम को इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ। और इससे हमारा समाज जो है, जो आजकल खासकर घाटी में, कश्मीर की बात करूंगा, तो हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान को समझने की ज़रूरत है। ये मेरा भारत महान है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों से हमारा आपसी मेल मिलाप बढ़ेगा और जो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ पॉलिटिकल लोगों ने खड़ी की हैं वो दूर होंगी, वो गैप जो है वो आइडेंटिफाई होके वो फिल होंगे। सर, जिस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए आप भी यहाँ पर आए हैं और भी वर्ल्ड से बहुत सारे डेलीगेट्स आए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आज के अरेंजमेंट्स को लेकर, आज के हर एक चीज़ को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं उनको और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जो आपने बात कही है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जम्मू कश्मीर की पहचान क्या है, आज की नहीं, जब से ये सृष्टि बनी है, संस्कृत और संस्कृति कहाँ से आई, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारी भाषा जो संस्कृत है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश जो आज POK में भी है, जो शारदा पीठ हमारी वहां पे है, और शंकराचार्य जी कब साउथ से चल के यहाँ लास्ट टेल एंड नॉर्थ पे आए। तो यहाँ की जो रिच कल्चर रहा है हमारा, यहाँ सूफी सेंट बड़े बड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इतिहास में हमने भुला दिया और हम एक सोच लेके दूसरी दिशा पे चल पड़े। तो आज एक तो हमें अपने इतिहास की जानकारी करनी है, अपनी सभ्यता के बारे में जानकारी करनी है, हमारा सामाजिक जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए अपने कल्चर को, आर्ट को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है। सर, बात करें अगर न्यू यंगस्टर्स की, आपको क्या लगता है कि श्रीनगर में जो मैंने देखा है, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और उनकी बात करें अगर आर्ट की या हाथ से बनाए हुए कला की बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से उसे दर्शाया हुआ है। तो आपको इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित लगी है, थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो अब कश्मीर को जब से होश संभाली है, जहाँ आते जाते रहे, आज तो पिछले 30-32 साल से एक बुरी नज़र लग गई, उससे हम आस्ता आस्ता कश्मीर की जो नई जनरेशन है वो बाहर आ रही है।
और जो यंग जनरेशन है हमारी, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और मुझे उसमें कोई शक नहीं है। उनकी सोच और उनकी अप्रोच में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी सोच को जो भारतवर्ष के लोग हैं उनके साथ साझा करना चाहते हैं और जहाँ की जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उनको वो प्रमोट करना चाहते हैं। आर्ट की बात आज की नहीं, मैंने कहा जब से सृष्टि हुई है। संस्कृति की भी बात की। आप मुझे बताओ सबसे मशहूर और अच्छे क्वालिटी कलीन कहाँ पे बनते थे? कश्मीर में बनते थे। ये अगर आप देखेंगे वुड कार्विंग जो हुई है, ये कहीं आपको नजर नहीं आएगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं। और कभी अब्रॉड में भी जाएंगे और खासकर अखरोट की जो वॉलनट पे उसकी लकड़ी पे जो जहाँ पे हमारा फर्नीचर बनता है, जहाँ दूसरी चीजें बनती हैं, वो अगर आप देखेंगे, उन चीजों को देखेंगे। कलीन की बात मैंने की, शाल की बात कहीं, आज कहीं आपको पश्मीना मिलता है, दुशाला मिलता है, कानी शाल मिलता है, गब्बा कहीं मिलता है? सबसे बड़ी हमारी कलीन की इंडस्ट्री होती थी, पूरे गल्फ को और यूरोप को सप्लाई करता था। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 डेकेड रहे हैं उसमें हमने नुकसान अपना किया है। और अब इस किस्म की एनजीओ जो इंटरनेशनल लेवल की है, ए पॉलिटिकल मैं इनको कहूंगा, हालांकि मैंने वहां कहा कि कोई कहीं भी राजनीति तो हर जगह होती है, लेकिन पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वो लोगों की तमीरो तरक्की और उनकी बहबूदी के लिए होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक कमी आ गई थी। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की जो इंटरनेशनल लेवल की क्रेडिबल एनजीओ हैं और जिसमें जीहोश लोग हैं, आपने देखा कि जहाँ जो लोग विराजमान हैं अक्रॉस द स्टेट यहाँ पे आए हुए हैं, अब ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट, बिजनेसमैन, अच्छी सोच रखने वाले आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं जब आपस में हम आदान प्रदान करेंगे तो हम अपनी सोच को साझा करेंगे। तो यही तो अखंड भारत की एक सोच है। भारत जो विश्व गुरु बनेगा, हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज जो कश्मीर का यूथ है वो इन तमाम चीजों से फुली अवेयर है। वेरी इमोशनल पीपल, वेरी कमिटेड पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अमेज के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। वो चंद लोग हैं, आप भी देख रहे होंगे कश्मीर में आके। आज मुझे खुशी है कि 22 लाख से ज्यादा टूरिस्ट 1 जनवरी से लेके अभी तक आ गया है। तो अब अभी विंटर और ऑटम ये सारी चीजें आने वाली हैं और अभी भी अगर आप देखेंगे तो जैम पैक है, टच वुड। तो ये मेरा कश्मीर है जो जन्नत है। तभी तो कहा है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो फारसी में कहा गया है कि यहाँ ही है, जहाँ ही है, जहाँ ही है। बिल्कुल दोस्तों, सर ने बहुत अच्छी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी होने की वजह से मैं सर आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो नए हमारी यंगस्टर्स हैं, जो न्यू जनरेशन्स हैं, जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं और आगे भी बढ़ावा देती आएंगी, तो उनके लिए क्या ब्यूटीफुल सा मैसेज देंगे आप? देखिए, वो तो तैयार हैं, उनको एक हमें प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, इस किस्म के इवेंट प्लेटफॉर्म, और फिर उनको मार्केट देने की ज़रूरत है। और मार्केट के एवेन्यू इसी तरह से खुलेंगे। मैं यहाँ से आया हुआ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आया और जब से मैंने एंट्री की है मेरे 10 लोगों से इंटरेक्शन हुई है। यहाँ ISP आए हैं, IPS भी आए हैं, मतलब इन सर्विसेज के लोग भी आए हैं दूसरी स्टेट से, बिजनेसमैन आए हुए हैं और सोशल एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो मेरा आदान प्रदान आप देख रहे हैं उनके साथ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं उन रिश्तों से हम व्यापार की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। उन स्टेट की जो एक्सपर्टी है वो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारी यहाँ की एक्सपर्टी है वो वहाँ जाके हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे लगता है कि यूथ को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा इस किस्म के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से अपनी पेस को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है, ये दुनिया बहुत बढ़िया ग्लोबल वर्ल्ड है। और आज जो जिस तरह से हम डिजिटल वर्ल्ड हो गया है,
तो कहीं भी आप अपनी मार्केट को, अपनी एक्सपर्टी को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये आज का कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और क्या करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।